अक्सर बहुत सारे लोग इस्लामी जिहाद को आतंकवाद से जोड़ देते हैं। बिना अध्ययन करे, बिना जाने, बिना समझे जिहाद को आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार है एक तरह का। जबकि आप इस्लाम का अध्ययन करेंगे तो इस्लाम में किसी निर्दोष की हत्या करने को बहुत बड़ा पाप माना गया है। खुद दिव्य कुरान में ये बात कही गई है कि एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या गोया के पूरी मानव जाति की हत्या के बराबर है। जिस कुरान में ये आदेश दिया गया है वो कुरान किसी निर्दोष व्यक्ति, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो या कोई भी हो या काफिर क्यों ना हो, उसकी हत्या करने का आदेश वो कैसे दे सकता है, जबकि कहा गया है कि किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या करना गोया के पूरी मानव जाति की हत्या करने के बराबर है। फिर देखिए, इस्लाम में किसी भी गैर मुस्लिम से या किसी हिंदू भाई से या किसी निर्दोष काफिर से लड़ने की शिक्षा दी ही नहीं गई है। इस्लाम में कहीं आपको ये आदेश नहीं मिलेगा कि किसी निर्दोष के विरोध में जिहाद करो या जंग करो या लड़ो, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। न किसी हिंदू भाई के विरोध में, न किसी नास्तिक के विरोध में, न किसी काफिर के विरोध में, न किसी नॉन मुस्लिम के विरोध में, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो या ना मानने वाला हो, किसी भी निर्दोष के विरोध में इस्लाम ने लड़ने की या जंग करने की शिक्षा नहीं दी है। किसके विरोध में जंग करने की शिक्षा दी है, जिहाद करने की शिक्षा दी है? फिर तो बुराइयों के विरोध में, अत्याचारियों के विरोध में, जालिमों के विरोध में, वो लोग जो अमन और शांति के दुश्मन हैं, जो समाज के दुश्मन हैं, जो मानवता के दुश्मन हैं, जो मानवता को चैन से जीवन बिताने देना नहीं चाहते, ऐसे अत्याचारियों और जालिमों के विरोध में लड़ने का, जिहाद करने का आदेश इस्लाम देता है, कुरान देता है। फिर चाहे वो जालिम, वो अत्याचारी, वो अमन का दुश्मन, चाहे फिर वो मुस्लिम क्यों ना हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, काफिर हो, नास्तिक हो, धर्म को मानता हो या ना मानता हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो अमन का दुश्मन है, अगर वो अत्याचारी है, जालिम है, वो मानवता का दुश्मन है, तो ऐसे लोगों के विरोध में, ऐसी विचारधारा के विरोध में इस्लाम जिहाद करने का, संघर्ष करने का आदेश देता है। तो इस गैर समझ को भी हमारे दूर होना चाहिए कि इस्लाम निर्दोष लोगों को या हिंदू भाइयों के विरोध में या काफिरों के, निर्दोष काफिरों के विरोध में जो है जंग करने का आदेश देता है या जिहाद करने का आदेश देता है या उनको मारने और काटने का आदेश देता है। ये बहुत बड़ा गैर समझ और ये बहुत बुरा दुष्प्रचार है जो इस्लाम और जिहाद के विरोध में किया जाता है। इस्लाम ने तो साफ कहा है कि जो तुमसे ना लड़े, जो तुम पर अत्याचार ना करे, उनके विरोध में तुम जंग मत करो, उनके विरोध में तुम जिहाद मत करो। मिसाल के तौर पर मैं दिव्य कुरान की एक आयत आपके सामने रखता हूँ, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 190, जिसमें कहा गया है कि और जो लोग तुमसे लड़ते हैं तुम भी खुदा के रास्ते में उनसे लड़ो। जो लोग तुमसे लड़ते हैं तुम उनसे खुदा के रास्ते में लड़ो, मगर ज़्यादती और अत्याचार न करना, क्योंकि खुदा ज़्यादती करने वालों को, अत्याचार करने वालों को अपना दोस्त नहीं रखता। क्या अर्थ है इसका? कि जो तुमसे नहीं लड़ते हैं फिर तुमको उनसे नहीं लड़ना चाहिए, निर्दोषों के विरोध में नहीं लड़ना चाहिए। हाँ, जो अत्याचारी हैं, जो जालिम है, उनके विरोध में जिहाद करने का आदेश दिया गया है ताकि समाज के अंदर शांति बनी रहे। यह है असल बात। उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।